आप लोगों को पता है रेंज कितने तरह की होती है? एक तो होती है नॉर्मल रेंज, जैसे हमारे पास ये डेटा है, ऐसे ही मैं रैंडम नंबर ले रहा हूं। एक होती है नॉर्मल रेंज, कैसे? हमने इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट किया, ये एक रेंज है M17 टू M30। एक होता है नेमिंग रेंज। नेमिंग रेंज यूज किया है किसी ने? नहीं किया? देखो नेमिंग रेंज में क्या होता है, कई बार ना हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि एक ही रेंज को हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना होता है। जब हम किसी रेंज को मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम उस रेंज को ना एक नाम दे देते हैं। ऐसे होता है कि एक रेंज को अगर हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं तो बार बार हमें वो रेंज सेलेक्ट करानी होगी। उससे बेहतर होता है कि हम उस रेंज को नाम दे दें। जैसे हम किसी इंसान को नाम दे देते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं, सेम उसी तरह से। अब आप एक चीज समझो कि जैसे कुरियर वाला आता है तो क्या हम कभी उससे नाम पूछते हैं? जेप्टो से, जोमेटो से हमारे पास डिलीवरी करने आता है, हम उससे नाम थोड़ी पूछते हैं कि भाई तेरा क्या नाम है। क्यों? क्योंकि हमें पता है आज इससे हमें काम है, फिर कभी होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता है। बट किसी ऐसे इंसान से, मान लो आप कुलीग हो तो आपको तो नाम पता होना चाहिए ना। अगर आपको नाम ही नहीं पता, आप कैसे रेफरेंस दोगे उनका कि वो जो लड़का है लंबा सा आता है, मोटा सा है, ऐसे ही बोलोगे? बट अगर नाम पता है तो आप उसको आसानी से रेफरेंस दे पाओगे। जैसे मैं बोलूं कि सलमान खान की मूवी आ रही है नहीं, तो मुझे ये थोड़ी एक्सप्लेन करना पड़ेगा सलमान खान कौन है। उसी तरह से जब हम किसी रेंज को नाम दे देते हैं तो एक्सेल को पता चल जाता है कि इसका नाम ये है। अब जब भी हम उस रेंज का रेफरेंस देंगे या वो नाम लिखेंगे तो उसको समझ आ जाएगा कि हम इस यहां से और यहां तक की बात कर रहे हैं, और वो सिर्फ रेंज की बात है, उसके अंदर जो डेटा डला है उसकी नहीं। देखो कैसे, हम रेंज को सेलेक्ट करते हैं, यहां पर जाते हैं नेम बॉक्स, इसको हटा देते हैं नाम को, और यहां पर नाम डाल देते हैं, जो भी हमें नाम डालना होगा वो। बट नाम डालने की कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए नाम के बीच में अंडरस्कोर के अलावा, स्पेस नहीं आना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह की कंडीशन होती है। तो जैसे अभी हम इसको नाम दे देते हैं डेटा, और एंटर प्रेस करना है। नाम लिखने के बाद एंटर जरूर प्रेस कर लेना, वरना नाम नहीं बनेगा। अब इस रेंज का नाम बन गया है डेटा। देखो आप कहीं भी डेटा लिखते हो ना तो वो समझ जाएगा कि किस रेंज की बात हो रही है। अब आप इसको किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हो, बस इसका रेफरेंस लेना। हमने लिखा सम डेटा, एंटर प्रेस किया, आ गया। हम लिखते हैं काउंट डेटा, एंटर प्रेस किया, आ गया। इवन अगर आप किसी दूसरी सीट पर हो और यहां पर लिखते हो सम डेटा तो भी आ जाएगा। अगर आप ओनली डेटा लिखते हो तो भी वो रेंज आ जाएगी। अब इसका बेनिफिट हमें ये हुआ है कि हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी तो ये रेंज हमें सेलेक्ट नहीं करानी होगी, और हमने जो नाम दिया है ना वो इस रेंज को नाम दिया है, ना कि इस डेटा को। इस डेटा से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप यहां पर टेक्स्ट लिख दो तो भी वो यहां से और यहां तक ही सेलेक्ट करेगा। हमने नाम रेंज को दिया है, डेटा को नहीं।